नमस्कार। ईरान और इजराइल के बीच आखिरकार 12 दिनों के बाद 24 जून को संघर्ष विराम हो गया। 12 दिनों तक दोनों देशों के बीच चले इस युद्ध में दोनों ही देशों को काफी नुकसान हुआ, तो वहीं सीज फायर के बाद दोनों ही देशों ने अपने आप को विजयी बताया। हालांकि इस युद्ध में विजय किसकी हुई ये कहना थोड़ा मुश्किल है। यही नहीं, ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर राष्ट्रीय विजय हासिल करने का ऐलान करते हुए दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में भारत की जनता, राजनीतिक दलों, मीडिया, आध्यात्मिक नेताओं को भी धन्यवाद किया है। याद हो कि इजराइल ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने इस्फान, फोर्डो और नतांज पर हमला किया था और अमेरिका ने यह दावा किया था कि हमले की वजह से ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना चकनाचूर हो चुका है। तो वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन चीफ के राफेल ग्रोसी ने भी ये वियना में ऑस्ट्रियाई कैबिनेट की बैठक में ये कहा था कि इजरायली और अमेरिकी हमले ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे धकेला है। ग्रोसी ने कहा कि अभी भी आईएईए की सर्वोच्च प्राथमिकता ईरान के परमाणु ठिकानों पर जाना है ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हुए हमले के प्रभाव का आकलन किया जा सके। अब जब युद्ध विराम हो चुका है तो कई बयान भी सामने आ रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने फरवरी में व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले का प्लान बता दिया था। नेतन्याहू ने यरूशलेम में कैबिनेट मीटिंग से पहले कहा, मैंने हमले के 2 प्लान शेयर किए थे, एक अमेरिका के साथ और दूसरा अमेरिका के बिना। मैंने साथ देने या ना देने का फैसला ट्रंप पर छोड़ा था। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नीदरलैंड में नाटो समिट से पहले मीडिया से कहा, ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिका हमलों के कारण 12 दिनों तक चली ईरान इजराइल जंग रुकी। उन्होंने कहा, 12 दिनों के दौरान ईरान नर्क से गुजरा जिसके कारण उसे परमाणु हथियार बनाने की इच्छा छोड़नी पड़ी। अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो हम फिर हमला करेंगे। बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की, तो वो कब क्या बोल जाएं ये किसी को मालूम नहीं होता। ट्रंप हमेशा अपने बयान से दुनिया को चौंका देते हैं और इस हमले के बाद भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं। अपने हालिया बयान में ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तुलना हिरोशिमा, नागासाकी से की। नाटो समिट के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैं हिरोशिमा का उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन ईरान पर हमारे हमले हिरोशिमा, नागासाकी जैसे ही थे। इस हमले के बाद ही युद्ध खत्म हुआ, अब युद्ध समाप्त हो चुका है। दोनों देशों ने इसका ऐलान भी कर दिया है। इस तरह 12 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध का अंत हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ईरान और इजराइल अब एक दूसरे पर हमला करेंगे। बात करें अगर ईरान की, तो ईरान का कहना है कि उसके शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए धमकी, डराने और मिलिट्री ताकत इस्तेमाल करने की कोशिशें नाकाम रही। ईरान ने जोर देकर इस बात को कहा कि युद्ध नीति फेल हो चुकी है और अब कूटनीति ही रास्ता है। ईरान की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब कुछ दिन पहले ही उसकी संसद ने यूएन की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग रोकने का बिल पास किया। इन सबसे परे अब एक सवाल बना हुआ है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई आखिर कहाँ हैं? ईरानी अधिकारियों के मुताबिक खामेनेई एक बंकर में छिपे हैं और इलेक्ट्रॉनिक संचार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कोई बयान या रिकॉर्ड किए गए संदेश भी जारी नहीं किए हैं। लेकिन इस युद्ध विराम से मिडिल ईस्ट में तनाव कम हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता पर अब भी सवाल बने हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।